नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। कपिल शर्मा ने की गंदी बात। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कपिल शर्मा ने की गालियों की बरसात। अपने ट्विटर अकाउंट पर कपिल ने पहले सलमान खान पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐसा लिखा जैसे वो अपने होशो हवास में ही ना हो, और फिर उन्होंने एक मीडिया पोर्टल को गालियां देने शुरू कर दी। कपिल की ये गालियां सिर्फ ट्विटर नहीं बल्कि अपने इस पोर्टल के एडिटर को फोन करके भी दी, जो कपिल अब तक दुनिया को हंसाते थे। जिस कॉमेडी किंग के लिए लोग टीवी पर चिपक कर बैठते थे, वही कपिल अपनी नाकामी का ठीकरा अब मीडिया और अपने एक्स मैनेजर पर थोप रहे हैं। कॉमेडी किंग कपिल ने की है गंदी बात। ट्विटर और फोन पर कपिल ने की है गालियों की बौछार। क्या अपने शो के फ्लॉप होने से, अपने जोक्स के फुस होने से होशो आवाज खो बैठे हैं कपिल? और ये बता रहे हैं कपिल शर्मा के वो ट्वीट्स जो उन्होंने एक के बाद एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले। सबसे पहले तो कपिल ने सलमान पर कोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को एक ट्वीट किया, जिसमें कपिल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए लिखा कि मैंने बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा टाइप के लोग देखे हैं जो बहुत फक्र के साथ बताते हैं कि हमने शेर का शिकार किया। मैं मिला हूँ उनसे। सलमान बहुत लोगों की मदद करता है, अच्छा आदमी है। मुझे पता नहीं कि उसने किया है या नहीं, लेकिन उसकी अच्छी साइड को देखिए। घटिया सिस्टम, अब मुझे अच्छा काम करने दो। सलमान पर कपिल के ऐसे ट्वीट की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कपिल और सलमान को जानने वाले सब हैरान थे, फैंस परेशान थे। लोगों को लगा कि कपिल सलमान के जेल जाने की खबर से अपसेट हैं, कि कपिल ना तो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए शर्मिंदा है, ना तो अपने शो के घटते स्टैंडर्ड को लेकर फिक्रमंद, बल्कि इसके लिए वो मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और वो भी गालियों के साथ। हेलो Vicky. Yeah, hi. Who's this? Vicky, this is Kapil Sharma. Hi, Kapil. Hi. जिनके बारे में आप बहुत कुछ इधर उधर ये सब लिखते रहते हो, पर विक्की मैंने हमेशा आपके आर्टिकल देखे हैं कि जैसे मेरी फिल्म का आर्टिकल आया था, आपने देखा था यू आर ए जीरो एक्टर। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक जर्नलिस्ट की लैंग्वेज तो ये नहीं हो सकती। मतलब कभी आप इतना नेगेटिव लिखते हो, हमेशा ही नेगेटिव लिखते हो। क्यों लिखते हो विक्की जी? कोई रीजन है इसका? तो न्यू शो आया है, उसमें क्या हुआ, रानी मुखर्जी का शो कैंसिल हुआ, 2 आवर्स कैंसिल हुआ, फिर 2 आवर्स कैंसिल हुआ, एंड सो वॉट एवर। आपने ये लिखा है कि यशराज ने मुझे फिल्म ऑफर की थी बैंक चोर, और मैंने वो फिल्म मना कर दी बिकॉज मैं क्रिएटिवली उसको पसंद नहीं करता था और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। क्या आपने वो आर्टिकल लिखा कि वो फिल्म क्यों कैंसिल हुई? कभी आपने ये लिखा? आप क्या पैसे लेते हो क्या विक्की जी? नहीं, बट पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ ना। क्यों लिखते हो? नहीं, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। दिस इज नॉट। लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना तो इतना है। इस रिकॉर्डिंग में कपिल ने पहले तो विक्की लालवानी को धमकी और गालियां दी, और इसके बाद कपिल के दोस्त ने उनसे फोन ले लिया और विक्की लालवानी को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया। शुक्रवार की शाम से लेकर देर रात तक चले इस ड्रामे में एक मोड़ और आया, जब कपिल शर्मा की सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर एक और पोस्ट मिली, जिसमें एंटरटेनमेंट पोर्टल और उसके एडिटर विक्की लालवानी के खिलाफ एक कंप्लेंट की कॉपी अटैच थी। इसके साथ ही कपिल शर्मा ने लिखा, कुछ लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए आपको डिफेम करना चाहते हैं, और मुझे इसके खिलाफ खड़े होने में काफी वक्त लगा। आज और हमेशा अब मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। मुंबई के ओशिवारा पुलिस में कपिल के वकील ने विक्की लालवानी पर उन्हें बदनाम करने और उनसे गलत तरीके से 25 लाख रुपए मांग करने का इल्जाम लगाया। इस रिपोर्ट में कपिल ने अपनी एक्स मैनेजर प्रीति और नीति सिमोन्स पर उनकी इमेज खराब करने और उनके खिलाफ साजिश रचने का भी इल्जाम लगाया। इस शिकायत में लिखा गया कि प्रीति और नीति और एंटरटेनमेंट पोर्टल के एडिटर विक्की लालवानी की वजह से कपिल का हैरेसमेंट हो रहा है। कपिल की ओर से ये शिकायत हाईकोर्ट के वकील तनवीर निजाम ने की। रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इस एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर उनके खिलाफ नेगेटिव स्टोरीज बढ़ती ही जा रही हैं। कपिल ने एंटरटेनमेंट पोर्टल के एडिटर विकी और अपनी एक्स मैनेजर प्रीति और नीति पर उनके खिलाफ साजिश करने, उनके बारे में झूठी खबरें फैलाने और 25 लाख रुपए की मांग करने का इल्जाम लगाते हुए ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। दूसरी ओर वेबसाइट के एडिटर विक्की लालवानी ने कपिल पर धमकाने और गाली गलौज करने का इल्जाम लगाया है। दोनों को सुनिए और फैसला कीजिए कि इस गंदी बात के पीछे गुनहगार आखिर कौन है।
जिसने रानी मुखर्जी से भी मतलब रानी मुखर्जी को रिफ्यूज कर दिया शूट पे आने के लिए। वो बच्चे रानी मुखर्जी के साथ वहां यशराज में बैठे थे जब वो निकलने वाली थी। और ऐसा नहीं कि एक बार कैंसिल कर दिया, ठीक है आप कैंसिल कर दो, 3 बार 4 बार वो तैयार हुए कैंसिल। तो हमने ये सब लिखा और हम सिर्फ फैक्ट्स ही लिखते हैं। आप प्लीज सब ट्विटर रिकॉर्ड्स चेक करिए, आप हर एक ईमेल चेक करिए, आप हर एक मीडिया के अंदर डोमेन के अंदर पब्लिक डोमेन के अंदर जितना इन्फॉर्मेशन है चेक करिए। पूरे साल भर में सिर्फ इसी ने सब इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट किया हुआ है। अगर आपके बारे में एक ही इंसान अगर लिखता हो और 20 लोग नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एक ही आपके पीछे पड़ा है, तो जाहिर सी बात है द इंटेंट इज कम्प्लीटली अंडर डाउट। मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना नाम वो सही सलामत रखें। अगर उस ऊंचाई पर जहां पहुंचे हैं वो वही ऊंचाई पर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि दिन बर दिन गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है कि मतलब शायद वो कुछ नहीं कर रहा हो तो भी गिरता जा रहा है, क्योंकि उसके अभी मतलब इतना खराब हो गया है कि एक रिपोर्टर को जो सिर्फ अगर लिखता है कि वो शूट पे 10 मिनट लेट पहुंचा, 15 मिनट लेट पहुंचा, या उसका फिरंगी पिक्चर अच्छी नहीं है, या जो शो भी जो आया है मतलब वी ऑल नो दैट द शो इज नॉट अ गुड शो और इट्स नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट ही सेज इज मैं तो जनता के साथ हूँ यार, और जनता को हंसाने का काम करता हूँ, खुश रखने का काम करता हूँ। दैट इज हिज फोकस। व्हेन आई सी दैट देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बिलीव कि भाई उनकी स्टारडम को इफेक्ट होगा। सिर्फ उसको ये कहा कि आप क्यों लिखे जा रहे हो, उसने मुझे पूछा और मैंने कहा कि सर हम लिखे कुछ नहीं, जहाँ आप लेट आते हो या आपने कैंसिल कर दिया शूट ये वो, तो बस पता नहीं नॉर्मल बात कर रहा था। ऐसा लगा कि अचानक पता नहीं क्या हो गया उसको, ऐसा है कि कुछ कोई झटका आ गया या कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वो गाली देने लगा। वो जो रिकॉर्डिंग है वो बीच बीच में मैंने सुना है इसे काफी तरह से कट करके बनाई गई है, तो आई डू नॉट नो रियली व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट बिट। द पुलिस विल चेक द फोरेंसिक्स ऑफ दैट एवरीवन शुड बी रेडी विद, नो प्रॉब्लम।